नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं औसान माता की कहानी। जो औसान माता की दुर्दुरिया की पूजा होती है, कहीं कहीं औसान माता की पूजा बोलते हैं, कहीं दुर्दुरिया बोलते हैं। तो इस पूजा में कहानी कही जाती है, कहीं 5 कहानियाँ होती हैं, कहीं 7 कहानियाँ होती हैं। उसी में से एक कहानी आज हमको सुनाने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, अगर वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये कहानी है एक नंद और एक भौजाई की। एक नंद थी, एक भाभी थी। तो जो भाभी की जो नंद थी, उनको औसान माता की पूजा करना बहुत पसंद था। वो हर बृहस्पतिवार के दिन औसान माता की पूजा करती थी, सुहागिन महिलाओं को बुला करके और पूजा करती थी। और उनको जो भी होता था चढ़ाने को, जैसा कि इसमें चढ़ाया जाता है लैया और चना, मिठाई, गुड़ और फल और सूखा फल, सारा चीज़ चढ़ाया जाता था। तो अपने भाई से सारा चीज़ हर बृहस्पतिवार को मंगाती थी और सुहागिन महिलाओं को प्रसाद के रूप में देती थी। और यहाँ पे दुर्दुरिया की पूजा हर बृहस्पतिवार को अपने आंगन में करती थी। ये बात उनके भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करा रही हैं, इस खर्चे से हम कैसे बचें, इनका जल्दी से विवाह करवा दें। विवाह ऐसा जगह करवाएं जहाँ कुछ ना हो, ताकि ये देखें ये कैसे औसान माता की पूजा हर बृहस्पतिवार को करती हैं और कैसे इतने पैसे खर्च करती हैं। उन्होंने अपने आदमी से, अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसी शादी इनके लिए आप ढूंढना कि जहाँ पे कुछ ना हो, एकदम भिखारी हो, कुछ ना हो, ताकि ये देखें बृहस्पतिवार के दिन ये क्या करती हैं। और ऐसा करना कि दूसरे या तीसरे दिन ही बृहस्पतिवार आ जाए, तो ये देखें कहाँ से पाती हैं इतना सारा चीज़, इतना सारा पैसा, कि इतना जो खर्च करती हैं ये कहाँ से खर्च करती हैं। भाई ऐसा ही शादी ढूंढे, ऐसा ही शादी किए। शादी करने के बाद नंद की शादी हुई, नंद ससुराल चली गई। अब तो वो भौजाई के हिसाब से बहुत गरीब घर में गई हैं। अब तो वो बहुत ज़्यादा गरीब घर में गई हैं। वो कैसे पूजा करेंगी, कैसे करेंगी। जब वो नंद वहाँ पहुँची अपने ससुराल में, तो वहाँ की स्थिति देखी। तो जब बृहस्पतिवार आने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि अब तो बृहस्पतिवार आने वाला है, अब तो यहाँ कुछ है भी नहीं, कैसे हम सुहागिन महिलाओं को बुलाएंगे और कैसे करेंगे। तो उन्होंने औसान माता की प्रार्थना की रात में कि आपकी पूजा हम करते हैं, अगर आप सच्चे मन से हमें पूजा हम आपका करते हैं, तो हमें आप पूजा का मौका देंगे, हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएं। आपके अगर हमने पूजा आज तक सच्चे मन से की है, तो हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, हम आपकी पूजा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे दिन वो जब उठी, तो दूसरे आंगन में सुबह सोचते हुए निकल रही हैं, जैसे कि हम कैसे करेंगे, अब तो बृहस्पति आ रहा है, अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे। वैसे सोने का थैला एक गिरा नीचे, तो वो हाथ में उठाई, तो वो सोने से भरा हुआ था, सोने से भरा हुआ था, जो कि उनको औसान माता की सच्चे मन से उन्होंने पूजा की थी, इसलिए उनको ये मिला। उसके बाद उससे उन्होंने अच्छा सा पूरा अच्छे से पूजा, पूरे अपने सासू माँ से बोले कि सासू माँ, पूरे में आप यहाँ पे जितनी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं हैं, सबको आप न्योत दीजिए, सब लोग आए, हम उसी तरीके से, जिस तरीके से अपने घर में पूजा करते थे मायके, हम उसी तरीके से करेंगे, ये चीज़ हमको ला दीजिए। सासू माँ बोलती हैं कि बेटा हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो इतना कुछ है भी नहीं। वो थैला वो सासू माँ को पकड़ा दी। सासू माँ ने जब उस थैले को खोला, तो आश्चर्यचकित रह गई कि ये बेटा ये कहाँ से तुम्हें मिला। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि माँ मैं ऐसे ऐसे करती थी और ऐसे रात भर चिंता में रही, सुबह उठी तो भी चिंता में डूबी रही कि कैसे होगा। जैसे यहाँ निकले वैसे हमको औसान माता ने दिया है। इससे सबसे पहले हम ये पूजा करेंगे, औसान माता की पूजा करेंगे, यानी दुर्दुरिया। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आपके आसपास हो, सबको आप न्योता बृहस्पतिवार के दिन के लिए दे दीजिए। हम औसान माता की पूजा करेंगे, इसी से हम अपना अच्छा सा घर, अच्छा से सब कुछ करेंगे। अब उन्होंने उसी में से थोड़ा से सोना निकाल के और पूजा अच्छे से, औसान माता की पूजा खूब ढेर सारी लाई, मिठाई, हर चीज़ ले आके अच्छे से पूजा की। यहाँ पे इनकी भाभी सोच रही थी कि अब तो जहाँ गई हैं वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कैसे पूजा करेंगी। अब जब बृहस्पतिवार का दिन आया, तो यहाँ तो बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से, खुशहाल से पूजा हो रहा था, क्योंकि इतना धन भी मिल चुका था, कि बहुत सारा धन मिल चुका था। उधर अपने उनके भाई वहाँ से आ रहे थे, क्योंकि भौजाई वहाँ से अपने उनके भाई से बोली, अपने हस्बैंड से, कि जाइए देखिए अब रानी साहिबा जो हैं कहाँ से पूजा कर रही हैं, कहाँ से सारा इतनी चीज़ें जो यहाँ मंगाती थी, इतनी चीज़ें कहाँ से मंगा रही, कहाँ से पूजा कर रही हैं। अब भाई वहाँ से चल दिए। जब यहाँ आए
आए देखे तो यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा सब कुछ व्यवस्था, सारा व्यवस्था था, सारा पूजा हुआ। फिर भाई बहन जब भाई को देखी तो पूजा से उठने के बाद भाई के खूब आदर सम्मान व्यवस्था, मतलब सारा खान पान खूब अच्छे से करके और लाई मिठाई सब कुछ बहन ने खूब ढेर सारा बांध दिया। बोला कि ले जाइए भाभी को दे दीजिए, वहाँ पे जितनी सुहागिन महिलाएं हैं जिनको हम बुलाते थे हर बृहस्पतिवार को, भाभी उन सबको बांट देंगी। तो जब भाई वहाँ से लेके निकले वहाँ, तो जब वहाँ गए तो भौजाई जब निकली बाहर आई तो देखी कि ये क्या है, तो बोली कि लो ये तुम्हारी नंद दी हैं कि जितनी सुहागिन महिलाएं यहाँ पे आती थी उनको सब में बंटवा दीजिए। तो अपने हस्बैंड से लड़ने लगी कि आपने ही सब कुछ ले जाके वहाँ पे दिया है, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो आपने सब कुछ ले जाके दिया है। तो भाई बोले कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं तुम चल के वहाँ देख लो कि क्या किस जगह तुमने उसको कराया था और कैसे वो हो गई। तो जो भी प्रभु पे आस्था रखता है, विश्वास रखता है, जो प्रभु को मानते हैं, माता जी को उन्होंने बहुत सच्चे मन से माना, सच्चे हृदय से उन्होंने पूजा पाठ किया, तो उनका दुख माता जी पूरी तरीके से दूर कर दी। कोई कितना भी किसी के पीछे पड़ जाए, लेकिन जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है, किसी का भाग्य कोई नहीं छीन सकता। ये इंसान की भूल है कि कोई किसी का भाग्य छीन लेता है। इधर नंद के यहाँ जैसे जैसे महल, जैसे जैसे घर बनने लगे, जैसे जैसे तरक्की होने लगी, ऐसे वैसे वहाँ भाभी के यहाँ गरीबी आने लगी। वहाँ पे गरीबी आने लगी, खाने को भी तरसने लगे। नंद बेचारी भर भर के यहाँ से जब भाई आते तो देती और बोलती भाई भैया भाभी को बताइए कि आसान माता की पूजा किया करें, सारे दुख दूर हो जाएंगे, जो भी गलती उनसे हुई है क्षमा मांगे और बृहस्पतिवार के दिन आसान माता की धुतुरिया चबवाया करें, सुहागिन महिलाओं की पूजा करें, सारे दुख उनका दूर हो जाएगा। तो भाभी फिर अकल उनके ठिकाने लग गए, तो फिर उन्होंने अपने नंद से सारी राय ली, फिर आसान माता की पूजा शुरू कर दी, उनकी भी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों देखिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, जो बुरा करता है उसके साथ खुद बुरा होता है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको ये जानने को ज़रूर मिला होगा, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो आपके साथ बुरा होगा, उसके तो भाग्य में जो होगा वही होगा, आप कुछ उसका नहीं कर पाओगे। अगर उसके भाग्य में कष्ट होगा तो आपके द्वारा उसको कष्ट मिल रहा होगा, अगर उसके भाग्य में अगर अच्छा होगा तो आप कभी उसको कष्ट नहीं दे पाओगे। तो किसी के साथ भी कभी जान करके बुरा नहीं करना चाहिए।